प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन एक्ट 2023 खे कलअदम करार ॾेई छॾियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं क़ौमी असैम्बली तहलील थी ऐं अॼु सुप्रीम कोर्ट पंहिंजो महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो आहे। पंहिंजे महफ़ूज़ कयल फ़ैसिले में सुप्रीम कोर्ट ॿुधायो आहे त सादा क़ानून साज़ी सां सुप्रीम कोर्ट जे मामलनि खे चैलेंज नथो करे सघिजे ऐं हीउ जेको कानून आहे उहो सुप्रीम कोर्ट जे रूल सां कन्फ्लिक्ट करे थो पियो। हिकु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं, हिकु त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते, ॿियो टाइमिंग ते, ऐं टियों हीउ जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो आहे उन खां पोइ मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन जंहिं लाइ चयो पियो वञे त उनखे हिन कानून सां रिलीफ मिलंदो, हाणे छा उहे इलेक्शन विड़ी सघंदा या न विड़ी सघंदा, इन ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब। यासीन आज़ाद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी सर। अच्छा यासीन आज़ाद, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की सियासत पर, उनके इलेक्शन लड़ने पर ये कितना असरअंदाज होगा? सर पहली बात यह है कि ना तो जहांगीर तरीन की सियासत पे कोई असर पड़ेगा और न ही मियां नवाज शरीफ के। अच्छा सर। सवाल ये पैदा होता है कि जो आज जिस कानून को आपने डिक्लेयर किया, जी सर, वो कानून ये था कि आइन के आर्टिकल 184 में 3 के तहत वक्तन फक्तन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फैसले करता था, जी सर, और वो फाइनल कोर्ट था, उसमें राइट ऑफ अपील नहीं था। जी सर, और सिर्फ रिव्यू का कंसेप्ट मौजूद था। रिव्यू जो है आइन के आर्टिकल 187 के तहत जो है, उसमें वो लिमिटेड पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 जुमलों के अंदर ही खत्म कर लेता है कि आप ये बता दें कि द फेस ऑफ इट इस जजमेंट के अंदर क्या खराबी है। जी सर। हमारा कहना यह था कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जब आप कोई कार्रवाई करते हैं, और जिस तरह माजी में आपने नवाज शरीफ साहब को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया, इमरान खान को, अब जहांगीर तरीन को किया, जी सर, वो आप ये बता दें कि जब फाइनल कोर्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद ही कोई सजा दे देता है तो वो इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए कहाँ जाएगा? ठीक। क्योंकि राइट ऑफ अपील हर आदमी का बुनियादी हक है। ठीक। और आइन का आर्टिकल 10A भी ये कहता है कि फेयर ट्रायल का मौका हर आदमी को मिलना चाहिए। ठीक सर। ये वकला बरादरी का शुरू से ये मुतालबा था कि आइन का आर्टिकल 184(3) के तहत जब आप कोई कार्रवाई करते हैं तो उसमें राइट ऑफ अपील लोगों को मिलना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए। नंबर 1। जी सर। नंबर 2, ये कानून बना, पार्लियामेंट ने बनाया, और मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज जो बात सामने आ रही है, आप ये कह रहे हैं जी सर कि सुप्रीम कोर्ट को रूल्स को अमेंड करने का इख्तियार ऑनरेबल अपने पार्लियामेंट को नहीं है। बिल्कुल कमाल है कि पार्लियामेंट वो इदारा है जो कानून साजी करता है, जिसने 1973 का कानून बनाया। अगर 1973 का कानून नहीं बनता तो एस्टेब्लिशमेंट कोर्ट का कंसेप्ट कहां से आता? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट तभी बने जब 1973 का आइन बना, और उस आइन के आर्टिकल 175 में ये आ गया कि इस तरह की अदलिया का एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया जो है ना, उसका वजूद में अमल आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कानून में क्या खराबी थी? इस कानून में ये कहा गया था कि 184(3) के तहत अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उसका राइट ऑफ अपील उस बंदे का मिलना चाहिए। और दूसरा ये था, हमारा कहना यह है कि रिव्यू पिटीशन में एक सबसे बड़ी खराबी ये थी कि जब कोई केस जजमेंट होता था तो रिव्यू पिटीशन में कोई दूसरा वकील इंगेज नहीं किया जा सकता था। उसमें यह तय था कि आप उसी वकील को इंगेज करें जो मेन केस के अंदर था। यानी पार्टी को रिव्यू पिटीशन के लिए अपना वकील बर्जी करने के लिए इजाजत नहीं थी। हालांकि ये उसका हक है कि अगर जजमेंट आ गया, जजमेंट में पार्टी अपनी मर्जी का वकील करना चाहती है तो रिव्यू पिटीशन में मर्जी का वकील इंगेज करने का इख्तियार होना चाहिए था। इस कानून के अंदर ये बात भी मौजूद थी। वो बात भी खत्म कर दी। ठीक सर। अब मिसाल के तौर पर मैं एक केस के अंदर वकील नहीं था, आप उस केस के अंदर वकील थे, जजमेंट पार्टी के खिलाफ आ गया, आप रिव्यू पिटीशन में चले गए,
आप ये चाहते हैं कि मेरे खिलाफ जो जजमेंट आया इसमें रिव्यू पिटीशन में मैं किसी अच्छे वकील को मजीद इंगेज करूं। जी आपका कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक वकील इंगेज नहीं कर सकते, क्या ये गलत नहीं है? तो मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि ये जो कानून था इसमें आखिरी कौन सी खराबी थी। ओके ये आपने, दूसरा ये था कि रिव्यू पिटीशन में ये बात तय हो गई थी कि जो लोग रिव्यू पिटीशन सुनेंगे जी सर, तो वो ही जजेस, जब हाई कोर्ट अपना सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगी, तो जो ऑलरेडी जज माइंड मेकअप कर चुके हैं, जिस सर हाई कोर्ट में ये होता है बिल्कुल कि एक जज फैसला करता है, हम हाई कोर्ट अपील फाइल करते हैं, तो कोई भी जज दो जजों की बेंच बनती है जो सुनती है। ओके इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का इस कानून के अंदर ये बात मौजूद थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट अपील लोग सुनेंगे उसमें वो जज शामिल नहीं होंगे जो रिव्यू पिटीशन के अंदर शामिल थे, क्योंकि वो अपना ओपिनियन दे चुके हैं। ठीक सर, लिहाजा वो जजेस शामिल होंगे जो अपील के अंदर आएंगे। यासीन आज़ाद साहब, कतई कलाम आप सर, एक चीज़ मैंने आपसे समझनी है सर। आज जो इजाफी नोट दिया है जस्टिस मुनीब ने, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ने अख्तियारात से तजावज़ किया है इस कानून को बनाने में। आपको लगता है सर, आप मुत्तफिक हैं जस्टिस मुनीब के इस इजाफी नोट से? सर मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अगर आज आप ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने अपने यानी लिमिट को क्रॉस किया है, जी सर, तो यही बात तो पार्लियामेंट कहती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर्सन फॉर जो है ना अपने हकूक से तजावुज़ कर रहा है। कानून साजी आपका काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है। और मेरे नजदीक पार्लियामेंट ही वो वाहिद अदारा है जो कानून साजी करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कानून साजी नहीं कर सकता। ओके सर। सर एक और बात, जी सर एक और बात, और फिर आज के फैसले में ये भी कहा गया है कि क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के इनराफ कानून साजी नहीं कर सकता, क्या पार्लियामेंट वाकई कानून साजी नहीं कर सकता सर? देखिए सर, फिर जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को अमेंड करने का इख्तियार नहीं रखता, जी सर, फिर उस पार्लियामेंट को घर भेज देना, उस पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? पेट देना को कौन मना करता है आपको? सर एक और बात, जी सर एक और बात, क्योंकि ये बातें हम समझने चाहते हैं आपसे। और फिर ये फैसले में ये भी कहा गया कि ये जो कानून साजी है ये सादा कानून साजी है, सादा हैसियत से कानून साजी की गई है। एक तो इस पे, और दूसरा ये कन्फ्लिक्ट है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के कानून। क्या ये वाकई सर तकरारी था, कन्फ्लिक्ट था ये कानून साजी सुप्रीम कोर्ट में था? तो फिर कैसे सर? मैं तो ये समझता हूँ कि इन हालात में मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के मामले में जो इख्तियार उनके पास नहीं था उसको भी इस्तेमाल किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ये समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही है, और इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के, जिनको पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम इलेक्ट करके बैठे हैं, जो मजाज हैं कानून साजी का, उनके मतलब आप ये कहते हैं कि उनका जो विजडम था वो गलत था, और आप ये तय करना चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का जो विजडम है वो सही है। आप सिर्फ इतना बता दें कि अगर आपको ये करना ही था, तो ये जो इम्प्रेशन एक इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के सामने है कि मखसूस जजेस की ही बेंच बनती है। आपने आज भी उन 3 जजेस को बैठाया जिनके मुताबिक लोग पहले से कह देते हैं कि ये जजमेंट हमारे खिलाफ आएगा। आप दूसरे सीनियर जजेस को मामला को क्यों इस बीच में शामिल करते? ठीक। और इस कानून का अगर आपने डिक्लेयर करना था नल एंड वाइड, तो मेरे नजदीक फुल कोर्ट बना के करना चाहिए था। कानून साजी को डिक्लेयर कर रहे हैं आप नल एंड वाइड। ओके सर, कुछ टाइमिंग भी अहम है सर, कुछ टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में? कल पार्लियामेंट तहलील हुई है, आज ये फैसला आया है सर। अब देखें 19 जून को आपने जजमेंट रिजर्व किया, जी राइट, जी बिल्कुल, जून, जुलाई और अगस्त, बिल्कुल। आज आपने फैसला किया जब पार्लियामेंट खत्म हो गई, जी सर। मुमकिन है आप ये फैसला आज करते, कल पार्लियामेंट नई कानून साजी करके सामने लिया था, आपके फैसले को वो अंडू कर देते कि ये नहीं, यूं नहीं है, वो तो आप पार्लियामेंट का तो वजूद नहीं रहा ना, जी सर। तो आपने कहा आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे। ओके, 3 जज साहिबान ने फैसला दे दिया, पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हो गई, ठीक है सर। ओके सर। असेंबली मुद्दत पूरी करने के बाद 2 दिन पहले डिसॉल्व हो गई। वो एक दूसरा मामला है, मैं उसकी बहस में नहीं जाने चाहता। ओके सर। जो चीज आप पूछ में उसी के हिसाब से जवाब देता हूँ। ओके सर। आखिर पार्लियामेंट से मेरा ये भी उन्होंने बात कानून साजी जल्दबाजी में की। देखिए उनको कानून रोकता नहीं, उनको कानून रोकता नहीं है, कहीं लिखा हुआ तो वो जल्दबाजी में कानून साजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जजमेंट देना,
और अपने तमाम सिले को खत्म कर देना। एक अच्छा खासा कानून जो वक्त का डिमांड था कि ये चीजें होनी चाहिए। ओके आज पीटीआई के वकील वही कहते हैं कि नहीं जी ये हो गया। अली जफर की पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था कि ये जो चीजें हम शुरू से डिमांड करते आए हैं कि आइन का आर्टिकल 184 में जो अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की आप बात करते हैं, जो कानून साजी उन्होंने कहा कि जो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो 5 साल के लिए हुए हैं, तो 5 साल नवाज शरीफ के हिसाब से भी पूरे हो गए, जहांगीर तरीन के भी पूरे हो गए, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कानून को तो आपने कलअदम करार नहीं दिया, वो कानून तो आ गया अपनी जगह पे, उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। तो वो उनका 5 साल की मुद्दत पूरी हो गई, वो दोनों लीगली क्वालिफाई करते हैं। नवाज शरीफ साहब इसलिए तो सर क्या मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रुजू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर? नहीं, इसलिए कि आपने जो नया कानून साजी की है जी सर, उसमें आपने कहा कि किसी भी शख्स को 5 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट ने कानून साजी की है ना, जी सर, उसके 5 साल तो पूरे हो गए दोनों के। तो आप क्या करेंगे? नवाज शरीफ साहब के केस में एक फर्क है कि उनको नेब ने भी 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। उनके रास्ते में अभी भी रुकावटें अपनी जगह पे मौजूद हैं जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अपील का फैसला नहीं हो जाता। सर मिसाल के तौर पे कौन कौन सी बड़ी रुकावटें हैं मियां नवाज शरीफ की दोबारा इलेक्शन या दोबारा सियासत में एंट्री की? सर नहीं सर, मेरे नजदीक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अलावा जो अपील है उसके अलावा उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। क्या इस मामले में दोबारा आप तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सर नहीं, अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर देता है तो फिर तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट नेब कोर्ट के जजमेंट को मेंटेन करता है तो फिर तो उनको अपील में जाना पड़ेगा ना, वो तो राइट हो गया उनका। जी जी, तो ये मामला तो हाईकोर्ट में है जी, हाईकोर्ट ने डिसाइड करना है और हाईकोर्ट उसी एविडेंस की बना पर मैडम मरीम नवाज को बरी कर चुकी है। उनकी और मियां नवाज शरीफ की एविडेंस कोई अलग अलग नहीं है, ओके एक ही एविडेंस है। मेरे नजदीक वो केस इंतहाई कमजोर तरीन केस है, लेकिन कल हाईकोर्ट क्या फैसला करता है इसका तो मुझे नहीं पता, ना आपको पता है। बिल्कुल सही। लेकिन सपोज हाईकोर्ट उनके खिलाफ करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना उनका हक बनता है। लेकिन ये कहना कि ये नवाज शरीफ और उनका ये गलत है, जिस तरह आज प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को जी सर कि 12 अगस्त तक आप ये मामला कर लें। ओके, प्रेसिडेंट को अपना कमेंट तो मान तो पढ़ ले कि प्रेसिडेंट को मुदाखलत करने का क्या नहीं है। वो तो एक प्रोसेस है कि अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर पार्लियामानी कमेटी वो फैसला करेगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो तो बहुत से ऑप्शंस हैं। प्रेसिडेंट को खत लिखने की जरूरत क्या थी? या हमारे यहाँ तमाशा बना हुआ है हर चीज का। सर मैं बिल्कुल लास्ट में सर आपसे ये समझना चाहता हूँ, आज इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, क्या स्टेटस है जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ? क्या इस वक्त वो पॉलिटिकली तौर पे नाहिल हैं या नहीं है? सर जहांगीर तरीन अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर चुका है, उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है, लिहाजा वो तो अगर उनके 5 साल वाकई पूरे हो गए तो वो सियासत में आ सकते हैं, मामला को आगे लेने। मुझे नहीं पता कि उनके 5 साल पूरे हुए या नहीं हुए। अगर 5 साल मियां नवाज शरीफ का जो आपने लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कानून की तब्दीली के बाद उनके लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन तो खत्म हो गई है। ओके, आप सिर्फ जो नैब का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा है पड़ा हुआ है वो उनके रास्ते में आयल है सर, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले खां पोइ नून लीग की पोजीशन कहिड़ी हूंदी प्रोग्राम जिन से असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। 16 साल जी हुकूमत इक़्तिदार संभालण खां पोइ नून लीग हासिल छा कयो आहे ऐं छा नून लीग जॾहिं हाणे मासिस में वेंदी, अवाम वटि वेंदी त इहो जेको मशहूरु नारो हो वोट खे इज़त ॾियो, इहो उनजे मंशूर में हूंदो? नून लीग वटि अवाम वटि वञण लाइ आहे छा? प्रोग्राम जे हिसे में असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। बहुत नवाजिश हज़रत मुमताज़ साहब। सर सबसे पहले कैसे देख रहे हैं, नून लीग कैसे देख रही है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को? ये पार्लियामेंट के आज़ादी और उसके हक पर ये एक तरह से कदगन लगाई है और पार्लियामेंट के अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले इन्होंने आइन भी रीराइट किया,
और मुल्क के तूल अर्ज में भी, मुल्क से बाहर भी जो भी कानून और आइन जानने वाले लोग हैं, उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर ये बताया कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये काम गलत हो रहे हैं। तो फिर हम सर इसे गलत समझते हैं। आप गलत समझते हैं सर। अब नून लीग के पास ऑप्शंस क्या हैं? इस फैसले को कैसे चैलेंज करेंगे, कहाँ चैलेंज करेंगे? चैलेंज तो पार्लियामेंट ने ही, चूँकि देखिए ना, उन्होंने भी ये इंतज़ार करते रहे हैं। जो ही कौमी असम्बली डिज़ाल्व हुई है, उन्होंने फैसला दे दिया। भाई पहली बात तो ये है कि ये जो जजमेंट्स के हवाले से ये कानून साजी पार्लियामेंट ने की, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रखा, अपने हाथ में नहीं लिया। ठीक। उन्होंने मनमानी का रास्ता रोका। जो भी काम करें उसे जुडिशसली, इंसाफ पसंदी से करें। अब चीफ जस्टिस साहब अपने अलावा किसी पर एतमाद ही नहीं करते। अदम एतमाद है सब पर, सीनियर जजेस पर भी। तो इसका बहरहाल आपको मालूम है तकरीबन 20 साल से जी। वकला की तमाम नुमाइंदा बॉडियाँ यही मुतालबा करती चली आई हैं कि अकेले चीफ जस्टिस ये बेंचेस न बनाएं। वो ठीक। उनका भी मुतालबा था और हक़ व इंसाफ जो है उसके भी हक में था। तो बहरहाल ये हो के रहना है। क्या अगर नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आती है तो ये कानून फिर नून लीग दोबारा बनाएगी सर? ये बिल्कुल, क्यों नहीं। कानून बनाने के रास्ते में तो कोई कदगन नहीं ना लगाई जा सकती। बिल्कुल। रिव्यू में भी जा सकती है, लेकिन कुछ थोड़ा वक्त लगे। ठीक है। अब ज़रा सर आते हैं 16 माह के आपके इक़्तिदार पे। क्या खोया, क्या पाया सर आपने 16 माह के इक़्तिदार में? आवाम को तो आपने महंगाई के सिवा माजरत के साथ कुछ और दिया नहीं। आपको क्या हासिल हुआ सर? ये ऐसा ही है जैसे जब पाकिस्तान बना तो सूरत हाल ये थी कि दफ्तर में कागज़ के साथ लगाने के लिए कॉमन पेनें नहीं थी और चपरासी वगैरह जाते थे। ओके। छुट्टी वाले दिन कीकर के कांटे तोड़ के लाते थे ओके। और कॉमन पिनों की जगह वो कीकर के कांटे लगते थे। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान चला। इमरान खान ने बैन अवी ताल्लुकात तबाह कर दिए, सी पैक बंद कर दिया, इंपोर्ट्स बंद कर दिए, नैब को ताजरों, सनतकारों, सरमायाकारों के पीछे लगा के उन्हें मुल्क से भगा दिया, तो मईशत भी तबाह कर। अब तो उनके अपनी टीम के लोग बता रहे हैं कि ये तो डिफ़ॉल्ट हो चुका था। उस सूरत हाल से इन 16 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचाए, ताल्लुकात ठीक किए, वरना ये आज 500 रुपए का लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलना था, शायद 1000 रुपये लीटर मिलना। सर आप कोई हमें बता सकते हैं कि आपने ये अचीवमेंट की? कोई पहले नंबर पे ये अचीवमेंट, सेकंड नंबर पे ये अचीवमेंट, थर्ड नंबर पे ये अचीवमेंट, सिवाय कानून साजी के, बम्बास्टिक कानून साजी के सर कोई अचीवमेंट भी बताएं हमें। सबसे पहली बात ये थी कि जो IMF के साथ मामलात बिगड़ गए और उसकी वजह से बाकी बैन अवी मालियाती इदारों, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह वगैरह के साथ हालात ख़राब हो जाते, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना पड़ता, ना हमारा जहाज़ कहीं उतर सकता, ना हमें पेट्रोल मिलता, ना हमारे मामलात चलते, इंपोर्ट बंद हो जाती है, एक्सपोर्ट बंद हो जाती। पाकिस्तान का क्या होना था? सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ भी मामलात ठीक हो गए। हमारे जो हमने FATF से भी हम ग्रे लिस्ट से निकल गए। इसके अलावा भी बहुत सा हमने हासिल किया।
आप समझ रहे हैं कि IMF के साथ मुआहदा बड़ी अचीवमेंट है? IMF के साथ मुआहदा, अव्वल तो आपकी मईशत इतनी बेहतर होनी चाहिए कि कर्जे ना आप ले, लेकिन जब आपकी मईशत तबाह कर दी जाए और कर्जा भी ना मिले फिर क्या होगा? ये गौर करें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। सर उसके बदले में जो आवाम को महंगाई का, सर आप खुद समझ रहे हैं, और आप से ये बात करना और आप जिस तरह से ऑनेस्टी से बात करते हैं वो आपके सामने है सर। ये जो महंगाई आपने दी है उसके बदौलत अब आप इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम को ये कैसे समझाएंगे आप कि जो महंगाई है? ये बताइए असद मुमताज साहब कि आप कर्जा उस वक्त लेते हैं जब आपके पास पैसा ना हो, और जिससे कर्जा लें उसके साथ भी धोखा करें जी, और फिर वो आप लोगों को, यानी आप पर पाबंदी लगा दे कि इनको कुछ नहीं देना और आप बैठ जाएं बिल्कुल। उससे हमने निकाला भाई, हमने रोटी का सिलसिला जारी किया। इंपोर्ट्स हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, ये भी ना होती। आप सोच लें, आपको गंदम ना मिलती, आपको पेट्रोल ना मिलता, आपके बिजली के कारखाने बंद हो जाते, फर्नेस ऑयल ना आता, क्या करते आप? इसलिए वर्स्ट हालात में हमें मुल्क मिला और हमने उस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह चालू रखा है, बेहतर किया है, मईशत के आशारिये बेहतर। चले आप कह रहे हैं कि आपने मुल्क को उस मौशी दलदल से निकाला है जो निकालना बहुत ज़रूरी था, वरना मामलात और ख़राब होते। लेकिन सर अगर हम सियासी इंतकाम पे आ जाएं तो आप हमारे प्रोग्रामों में कहते रहे हैं, हम कई अरसे से आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, और उस वक्त जब PTI की हुकूमत थी तो आप ये शिकवा करते थे कि तमाम तरह अपोजिशन को उसने जेल में डाला हुआ है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी जेल में है, राना सनाउल्लाह भी जेल में है, आसिफ जरदारी भी जेल में। लेकिन जब आप इक़्तिदार में आए तो आपने भी सर वही किया है। आज PTI चेयरमैन भी जेल में है, कल शहबाज शरीफ जेल में थे जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो PTI चेयरमैन जेल में। तो फिर सर फ़र्क क्या रहा आपकी हुकूमत और PTI की हुकूमत में? आपने बहुत काम सादा करके बता दिया है, ये इस तरह नहीं है। अच्छा सर, फिर आप हमें समझाइए सर। हमारी हुकूमत यानी 5 तारीख को इमरान खान अदालतों से कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी उधर भाग, आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अहकामात के तहत ये मुकदमा चला और इमरान खान को अदालत की सजा दी। जी सर। हमने तो नैब के कानून आसान बना दिए, वरना इमरान खान को उठा के जी सर 90 दिन के लिए जेल डाल देते। हमने नहीं डाला भाई, हमने नहीं डाला। इमरान खान साहब ने अपने गोशवारों में झूठ बोला, घड़ियाँ चोरी की, 160 मिलियन पाउंड चोरी कर लिए, ये तमाम बातें उन्होंने खुद की। हमने अपने पास से कोई मुकदमा डाला नहीं है, झूठ नहीं बोला, ये सच्चे सच्चे मुकदमे हैं। और अपना 10 तारीख को, 9 तारीख को असम्बली टूटती है, 5 को वो जेल जाते। यार ये देखो, हम पहले भी कर सकते थे अगर हम इंतकाम लेते, हमने नहीं इंतकाम। इसको सर इंतकाम नहीं समझा जाए तो चले, आप कह रहे हैं, लेकिन अब जरा आते हैं सर। आप मुझे बताइए कितने लोग अपोजिशन के और दूसरे जेल में? ये 9 मार्च वाला काम इन्हें हमने कहा था कि आर्मी की तनसीबात पर हमले करो, हमने कहा। चले ये इन्होंने की। आप कह रहे हैं कि आपका ये नहीं है, आपने जेल में नहीं डाला, आपने दीगर जो उनके रहनुमा हैं उनको भी जेल में नहीं डाला। चले मान लेते हैं सर आपने नहीं डाला होगा, तो फिर किसी और ने डाला होगा। हुकूमत से बढ़ के भी कोई और होता है क्या सर? कानून ने और अदालतों ने डाला। मैं फिर आपको याद दिलाऊं, अभी ये जो दोबारा फिर गए थे सर सुप्रीम कोर्ट, माजरत के साथ सर बहुत माजरत के साथ, इमरान मतलब PTI वाले भी यही कहते थे कि नेब ने अपोजिशन को डाला हुआ है, शहबाज शरीफ को जो है नेब ने अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन आप उस वक्त कहते थे कि नेब और न्याजी गठजोड़ है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन जो है उस वक्त जेल में।
सर आपका माइक अनम्यूट, माइक आपका म्यूट हुआ है, इसको अनम्यूट करें प्लीज। ख़त्म कर दिए। ये जो आपकी कानून की अदालतें हैं, जी सर। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं और जूनियर कोर्ट्स हैं, ये उनका काम है भाई, ये नैब का तो नहीं। चले, मैंने तो एक मिसाल दिया। चले सर, अब आ जाते हैं भला इलेक्शन पे। इलेक्शन आने वाले हैं, इस साल हो या अगले साल हो, लेकिन इलेक्शन होना लाजमी है। नून लीग सर क्या मंशूर लेके जाएगी अवाम के पास कि अवाम आपको दोबारा वोट दे? हम अपना मंशूर तो जो होगा वो सामने आ ही जाएगा। ये पहली दफ़ा, ये 16 महीने नहीं जिनमें हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा, बैन अवी बिरादरी में तबाह बर्बाद होने से बचा लिया। हमने इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सी पैक दिया, दोबारा शुरू हो गया। चीन से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ली, सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा। आप जाएं सड़कों पर, जाएं मोटरवेज पर, आप जाएं जगह जगह, आपको नजर आए ठीक। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली, इसने मुल्क की खिदमत की। क्या बाकी मैं अब सारा मंशूर आपके सामने क्या रखूंगा। क्या वोट को इज्जत दो वाला नारा अब दोबारा होगा सर? वोट को तो इज्जत दिए बगैर, आइन की बालादस्ती के बगैर, जमहूरियत की बालादस्ती के बगैर तो मामला ठीक नहीं होते, जब फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपकी तबीयत की नासाजी के बावजूद आपने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की और आपने अपने पार्टी का और अपना मौक़िफ़ जो है अपने सामने रखा। और आपका ये कहना है कि इस वक्त जो सियासी माहौल है, इन वक्त जो सियासी माहौल है, PTI चेयरमैन के असां कोन ॿधो आहे, कानून उनके पंहिंजे गिरफ़्त में आंदो आहे, उनके पकड़ में आंदो आहे। इन में उन वक्त जी हुकूमत जो को किरदार न, बल्कि हक़ीक़त इहा आहे त जॾहिं शहबाज शरीफ़ अपोजिशन में हो त PTI जी चेयरमैन, PTI जी हुकूमत हुई त शहबाज शरीफ़ जेल में हो। अॼु शहबाज शरीफ़ इक़्तिदार में आहे त PTI चेयरमैन जेल में आहे। इहो मामिलो अवां बहितर सम्झो था पिया। हाणे ईंदड़ चूंडनि में केरु कंहिंखे थो वोट ॾिए, नून लीग छा वोट में पंहिंजे मंशूर में वोट खे इज़त ॾियो वारो नारो खणी ईंदी ऐं अवाम उनखे क़बूल कंदी या कोन, वक़्ती साबित कंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्त पे पुॼाणी थी थो पए। असां तमामु ताज़ रेट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।